प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 भोजन एवं स्वास्थ्य। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे पोषक तत्वों के बारे में, तो जिसमें हम लोगों ने बच्चों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बारे में पढ़ लिया है। आज हमें पढ़ना है विटामिन एवं खनिज लवण के बारे में। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर इस चैप्टर के उन वीडियो को देखिए, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए, और इसके बाद जो है इस वीडियो को देखिएगा। बच्चों, जो विटामिन्स हैं और खनिज लवण है वो हमें जो है विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों और फलों से मिलता है, और इनसे जो बच्चों हमारा जो शरीर है उसको रोगों से सुरक्षा मिलती है, और शरीर जो है उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है, और जिससे हमारा शरीर विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए सक्षम होता है। विटामिन जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, और ये शरीर को बच्चों सही से काम करने में हमें मदद करते हैं। शरीर के प्रत्येक अंगों को उसके कार्यानुसार जो है अलग अलग विटामिन की ज़रूरत होती है, और ये विटामिन जो हैं वो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको एक टेबल सामने दिख रही होगी, तो यहाँ पर विटामिन से दिए हुए हैं, उनके स्रोत दिए हैं, कमी से उत्पन्न होने वाले रोग और रोग के लक्षण दिए हैं। तो इनको जानना ज़रूरी है कि किस विटामिन की कमी से जो है वो कौन सा रोग उत्पन्न होता है और उसके लक्षण क्या हैं, और उसकी पूर्ति के लिए जो है हमें किन स्रोतों से जो है उसकी पूर्ति की जा सकती है, किन चीज़ों को हमें खाना चाहिए जिससे हमें वो विटामिन प्राप्त हो और वो हमारा रोग जो है वो दूर हो सके। तो बच्चों, जो ये हमारे विटामिन होते हैं इनकी अल्प मात्रा ही हमारे भोजन में के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन जो है अगर इनकी कमी हो जाती है तो शरीर हमारा क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। और जो विटामिन्स हैं वो दो भागों में बांटे गए हैं, वसा में घुलनशील विटामिन्स और जल में घुलनशील विटामिन्स। तो जो विटामिन ए, डी, ई तथा के विटामिन्स होते हैं बच्चों वो होते हैं हमारे वसा में घुलनशील विटामिन, और जो बी और सी विटामिन होते हैं बच्चों वो होते हैं हमारे जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन ई जो है हम स्टार्ट करते हैं। ये टेबल बच्चों हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ क्लास 6 के लिए नहीं, ये आगे के कंपटीशन वाले एग्ज़ामों में भी ये सब पूछा जाता है कि विटामिन की कमी, ए की कमी से कौन सा रोग होता है और उसके जो है लक्षण क्या है, या उन विटामिन ए किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो ये जो है तालिका जो है वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए और ध्यान में रखिएगा। तो विटामिन ए बच्चों जो होता है वो अंडे में पाया जाता है, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां और गाजर। मम्मियाँ बोलती है ना कि गाजर ज़रूर खाओ बच्चों, चलो मम्मी देती है कि बेटा ये गाजर खाओ, इससे विटामिन ए मिलेगा। तो विटामिन ए की कमी से होता क्या है बच्चों, तो कभी कभी होता है रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, चश्मा लग जाता है, तो वो किसकी कमी से होता है बच्चों, विटामिन ए की कमी से होता है। और जो है उसकी जो कमी से उत्पन्न रोग है उसे क्या कहा जाता है, रतौंधी कहा जाता है। ठीक है, फिर विटामिन बी, विटामिन ए के बाद फिर बी हम क्रम से लेके चल रहे हैं, ए बी सी डी ऐसे करके। तो अब बारी आती है विटामिन बी की। तो विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, बी से बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी। ठीक है, तो बी से बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, अगर विटामिन बी की हमें कमी होगी तो ओठ और मुंह जो है वो फटेंगे, हाथ पैर में दर्द रहेगा, त्वचा जो है हमारी फटी फटी सी होगी। तो ये विटामिन बी की कमी से होता है। और ये विटामिन बी जो है वो जो अनाज हैं उनके छिलकों में पाया जाता है, अंडा है, मछली है, दूध है, पनीर है, इन सब में विटामिन बी पाया जाता है, जिसका प्रयोग हमें करना चाहिए। और अगर हम कम करेंगे, नहीं करेंगे तो हमें बेरी बेरी रोग जो है उत्पन्न हो सकता है। विटामिन सी, विटामिन सी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है बच्चों। इससे जो है ये नींबू में विटामिन सी खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, जितने भी खट्टे फल होंगे उनमें जो है विटामिन सी पाया जाता है। नींबू हो गया, आंवला हो गया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया। तो विटामिन सी की कमी से बच्चों स्कर्वी रोग होता है, और जिसे स्कर्वी रोग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है, दांत से खून का आना हो जाता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी भी हमें अपने शरीर में चाहिए। तो इसके लिए जो है अपने खाने में हमें नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा, ये सब चीज़ें जो है खाने चाहिए। ठीक है, इसका उपयोग ज़रूरी है। अब विटामिन डी, विटामिन डी जो है बच्चों वो उससे रोग होता है रिकेट्स, जिसे कहा जाता है सूखा रोग। और इसमें हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, वो विटामिन डी की कमी से होता है।
और जो है ये बच्चों विटामिन डी का मेन स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश होता है। इसके अलावा मक्खन, दूध, मछली का तेल, इन सब में भी विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन मेन स्रोत जो विटामिन डी का है वो है सूर्य का प्रकाश। इसलिए बोलते हैं बच्चों कि धूप में हमें बैठना ज़रूरी है, धूप भी हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है। तो सुबह की जो है वो धूप आपको ज़रूरी है, 15 मिनट 10 मिनट आप धूप में ज़रूर बैठिए, ठीक है। तो इससे आपकी जो है हड्डियाँ मजबूत रहेंगी और विटामिन डी की कमी आपके शरीर में नहीं हो पाएगी। अब आगे बढ़ते हैं विटामिन ई की ओर। विटामिन ई की कमी से बच्चों क्या होता है, वो पैरालिसिस हो जाता है ना, तो पक्षाघात जिसे कहा जाता है ना, और जनन क्षमता में इससे कमी भी आती है अगर विटामिन ई की कमी होगी ना। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि जो जब पैरालिसिस होता है तो शरीर के अंग जो है वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तो शरीर के अंगों का काम ना करना जो है इसका जो है मेन जो है रोग का लक्षण है। और इसमें बच्चों ये जो है अंडा, गेहूँ, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब में पाया जाता है। तो विटामिन ई भी जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसके अलावा बच्चों विटामिन के की बारी आती है। तो विटामिन के जो है वो उसमें क्या होता है बच्चों, इसकी कमी अगर विटामिन के की होगी तो रुधिर स्त्राव से क्या होता है, खून का बहाव, यानी खून जो है वो बहता है इसमें, ठीक है, रुकता नहीं है जल्दी। विटामिन के की कमी होगी तो आपका खून जो है अगर कहीं चोट लग गई तो खून बहता रहेगा, जल्दी रुकेगा नहीं। तो इसमें बच्चों क्या होगा, इसकी जो रोग के लक्षण है वो चक्कर आना, सीने में दर्द होना, दिल की धड़कन तेज होना, तो ये सब विटामिन के की कमी से होता है। और विटामिन के की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, तो उसके लिए सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, इन सबों का जो है प्रयोग करके हम विटामिन के की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के लिए बच्चों विटामिन भी बहुत ज़रूरी है। अल्प मात्रा ही इसके लिए चाहिए भोजन में हमें, लेकिन ये अनिवार्य है। अगर नहीं विटामिन हमें नहीं मिलेंगे तो हमारा शरीर जो है वो रोगग्रस्त हो सकता है। अब विटामिन्स की बात तो हो गई बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं खनिज लवण की। तो खनिज लवण जो है तो शरीर में बच्चों शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए जो है वो बहुत कम मात्रा में, लेकिन खनिज लवणों का भी भोजन में होना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर बच्चों एक तालिका आपके सामने और दिख रही है, तालिका 9.5 जो है, तो इसमें जो है बताया गया है कि कौन कौन से खनिज जो हैं, कौन कौन से तत्व जो हैं वो हमारे लिए किस चीज़ के लिए उपयोगी हैं, और अगर उन तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या कौन कौन से रोग जो है वो हो सकते हैं, या हमारा शरीर किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है। और साथ ही बच्चों ये भी इस तालिका में बताया गया है कि उसके स्रोत क्या हैं, जो खनिज हैं उनके स्रोत क्या हैं, कैसे हमें वो प्राप्त होंगे। तो पहला तत्व है जो है वो है फ्लोरीन, जिसको जो बच्चों कैपिटल F से लिखा जाता है, ठीक है। फ्लोरीन जो है वो एक खनिज लवण है। तो ये कहाँ पाया जाता है, पीने वाला जो है पानी, उसमें जो हम पानी पीते हैं तो उसमें इसकी मात्रा होती है, चाय में, समुद्री भोजन में, तो ये फ्लोरीन जो है पाया जाता है। और दांतों का इनामिल निर्माण करना, दांतों के ऊपर बच्चों एक परत होती है जिसकी सहायता से हमारे दांत जो है वो सुरक्षित रहते हैं। तो अगर हम ज़्यादा तेज़ी से ब्रश कर लेंगे तो ये परत जो है अगर नष्ट हो जाएगी तो हमारे दांत जो है ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो दांतों का जो है इनामिल का निर्माण जो है वो फ्लोरीन अगर हमारे शरीर में है तो इनामिल का निर्माण होता रहेगा, और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो इनामिल जो है वो कम हो जाएगा, जिससे हमारे दांत जो हैं वो प्रभावित होंगे, घिस जाएंगे जल्दी, और दांतों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। विटामिन के, ठीक है, खनिज लवण जो है वो के जो है एक विटामिन भी होता है, लेकिन के जो है एक खनिज लवण भी है जिसको क्या कहा जाता है, पोटेशियम। तो पोटेशियम बच्चों जो है वो मांस, दूध, अनाज, फल व सब्जियों में पाया जाता है। और जो है इसकी उपयोगिता क्या है, जल को संतुलन का काम करता है, और निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन जो है हमारे शरीर में नहीं होने पाता है। अगर पोटेशियम की कमी होगी तो हमारा शरीर जो है उसमें से पानी जो है वो ज़्यादा निकल जाएगा, और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी जो है हमको हो सकती है। अगला बच्चों खनिज लवण है हमारा वो है आयरन, ठीक है। तो आयरन जो है उसको लिखते हैं कैपिटल F और स्मॉल ई से लिखा जाता है, Fe जो है इसका जो है वो सिंबल है, ठीक। तो ये आयरन जो है तो हीमोग्लोबिन में जो है निर्माण में, जो हमारा रक्त होता है बच्चों, खून होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन को जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उसका निर्माण जो है वो आयरन की सहायता से ही होता है। तो उसमें सहायक होता है ये आयरन, और इसकी कमी से अगर आयरन की कमी हो जाएगी या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमारे पास जो है तो हमारे शरीर में जो एक रोग होता है उसको बोलते हैं एनीमिया, बोलते हैं इसको, इस बच्चे को खून की कमी हो गई है या एनीमिया हो गया है, यानी इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो गया है, ठीक है। तो
इसके लिए जो है मांस, अंडा, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां, इन सबको आप खाएंगे तो आपको कभी भी एनीमिया या हीमोग्लोबिन की कमी जो है वो नहीं होगी। ठीक है, अगला हमारा खनिज लवण है वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम बच्चों जो है वो CA से इसको दिखाया जाता है, C कैपिटल रहेगा, A स्मॉल रहेगा, कैल्शियम का जो है वो प्रतीक है। और इससे जो है कैल्शियम की कमी से जो है वो हमारी हड्डियां व दांत जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों व दांतों का निर्माण करने में सहायक होता है। हड्डियाँ हमारी मजबूत होंगी अगर हमारे शरीर में कैल्शियम ज़्यादा होगा, सही होगा, उसकी मात्रा सही होगी तो। और अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। तो कैल्शियम जो है ज़्यादातर बच्चों वो डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलता है, यानी दूध, पनीर, ठीक है, उन सब से मिलता है। और हरी सब्जियाँ जो हैं खानी चाहिए, फलियाँ हैं, अनाज हैं, इन सब में भी कैल्शियम की कुछ ना कुछ मात्रा होती है। तो इसका भी जो है हमें उपयोग करना चाहिए ताकि जो है कैल्शियम हमारे शरीर में कम ना हो और हमारी हड्डियाँ मजबूत रहें। ठीक है, अब अगला जो है वो हमारा खनिज लवण है वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस को जो है वो कैपिटल P से जो है दर्शाया जाता है। और ये भी जो है वो हड्डियों व दांतों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। और अगर इसकी कमी होगी तो हड्डियां व जो है दांत हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, कमज़ोर हो सकते हैं। और दूध, मांस और अनाज, इन सब में जो है वो फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा नेक्स्ट खनिज लवण वो है हमारा आयोडीन। ठीक, इसे I से दिखाया जाता है, कैपिटल I से जो है। और अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो एक रोग होता है घेंघा रोग, जो कि गले में होता है बच्चों ना। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण जो है करने के लिए ये आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो ये आयोडीन मिलता किस में है, तो आयोडीन युक्त नमक जो है वो हम खाते हैं, उससे हमें आयोडीन मिलता है। और जो भी समुद्री भोजन है उसमें भी आयोडीन की मात्रा होती है। तो ये आयोडीन जो है वो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है ताकि हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण होता रहे और हम जो है वो घेंघा रोग जो है उससे बचे रह सकें। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों ये खनिज लवण जो है और ये विटामिन जो है वो भी हमारे शरीर के लिए जो है आवश्यक है, जो कि जिनका हमें भोजन में प्रयोग करना आवश्यक है। तो आज हम लोगों ने खनिज लवण और विटामिन का जो है महत्व जाना और उनकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों की चर्चा की। साथ ही उनके क्या क्या स्रोत हैं, कहाँ से ये हमें प्राप्त हो सकते हैं विटामिन और खनिज लवण, उनके बारे में भी इस वीडियो क्लास में जाना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस जो हैं एकदम निःशुल्क हैं, तो आप भी इसको पढ़िए, आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। अगर बच्चों मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बच्चों बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।